कि आईपीआरडी पत्रकारिता को मुख्यमंत्री के एक ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए उनको सूचीबद्ध करती है और फिर उनकी एक सूची बनाकर उनको समय समय पर वित्तीय सहायताएं देती है और उसी के माध्यम से जो तत्कालीन सरकार होती है और जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हैं उनके ब्रांडिंग को करते हुए, उनके चेहरे को चमकाते हुए उनके इमेज बिल्डिंग का काम किया जाता है और इसीलिए पत्रकारों को और न्यूज़ चैनलों को, समाचार पत्रों को सूचीबद्ध किया जाता है। और शायद यह डिफरेंस हजारीबाग के एसपी महोदय को नहीं पता होगा। जब तक इस राज्य में स्वतंत्र पत्रकारिता सुनिश्चित करने का काम यहाँ की चुनी हुई सरकार नहीं करेगी, तब तक अलग अलग मंचों से और अलग अलग माध्यमों से हमारी पार्टी यथाशक्ति यथासंभव पत्रकारों के हितों की आवाज़ उठाती रहेगी। दाऊ यादव जैसे अपराधी, जिसको पूरे राज्य की पुलिस, यहाँ की सीआईडी खोज रही है, जिनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि सारे मीडिया के चैनल कह रहे हैं और यह प्रमाणित तथ्य भी है, वैसे अपराधी इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था और सरकार का दायित्व था कि इनको सलाखों के पीछे भेजे ताकि राज्य में विधि व्यवस्था बेहतर हो सके। वैसे अपराधी और जिन पर आरोप है, आरोपी कहूँगा मैं, वैसे लोग आज सरकार में के संरक्षण में बाहर हैं और जिन अधिकारियों पर वैसे लोगों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी थी, विडंबना है इस राज्य की कि वैसे अधिकारी जैसे पूजा सिंघल, जैसे छवि रंजन और भी कई नाम हैं, वैसे लोग आज सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसी राज्य की स्थिति है। रांची के एक सरकारी कार्यालय से एक सरकारी पत्र निकलता है और वह सरकारी पत्र राज्य के तमाम ज़िलों में पहुंचता है और उसके बाद उस पत्र पर बवाल मचता है। हजारीबाग के सरकारी बड़े पदाधिकारी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पत्र का हवाला देते हुए कई पत्रकारों को फर्जी बताते हैं और उसके बाद बवाल और बढ़ जाता है। और वो जो अधिकारी हैं वो एसपी हैं हजारीबाग के और उनको निबंधन और सूचीबद्ध के बीच का अंतर भी नहीं पता है। ये अलग बात है, वो उनके विवेक और उनके पढ़ाई का मसला है। फ़िलहाल हम अभी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, झारखंड प्रदेश के अंदर जो कार्यालय है, और हमारे साथ अभी झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता सौरभ जी हैं। वर्तमान में एक सरकारी कागज़ निकला है और उस सरकारी कागज़ में इस बात का जिक्र है कि जो लोग आईपीआरडी यानी सूचना प्रसारण विभाग से जो लोग सूचीबद्ध नहीं हैं वो फर्जी और अवैध हैं, ऐसा कहा भी जा रहा है। इन्हीं सारे मसलों पर बात करने हम लोग आए हैं। आपको एक अच्छी जानकारी बता दें, एक जानकारी बता देते हैं कि आईपीआरडी जो है, जो जनसंपर्क विभाग है, वो किसी भी मीडिया हाउस को या किसी पत्रकार को निबंधित नहीं करता है, सूचीबद्ध करता है। सूचीबद्ध इसलिए करता है ताकि वो मुख्यमंत्री का प्रचार प्रसार कर सके। तो आसान भाषा में ये है कि मुख्यमंत्री चेहरा चमकाओ संस्था है आईपीआरडी। वही बात की बात है। हम लोग मिलते हैं और समझते हैं कि ये, क्योंकि इनसे मिलना इसलिए ज़रूरी है कि एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने सबसे पहले इस बात की घोषणा की कि लोकतंत्र की आज़ादी को रोकने की कोशिश झारखंड की सरकार कर रही है। इनके घोषणा के बाद राज्य के और एक बड़े नेता बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट करके इस बात पर सहमति दर्ज कराई है। तो पहले मिलते हैं। चलो भैया, पहले तो जोहार आप। जोहार जोहार आकाश जी। सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जिला के जो कप्तान हैं और राज्य की देश की सबसे बड़ी परीक्षा देकर पास होकर आए हैं, वो निबंधन और सूचीबद्ध के बीच के अंतर को एकदम ख़त्म कर दिए हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं छोड़े हैं। देखिए, होता क्या है कि जब किसी और के चश्मे से आप दुनिया को देखने का प्रयास करते हैं तो फिर जो उसके चश्मे का पावर होता है, उसी पावर के आधार पर आप चीज़ों का आकलन करते हैं। तो यहाँ जिस पुलिस कप्तान महोदय की आप बात कर रहे हैं, बड़े सम्मान के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, सूचीबद्ध और निबंधित, यह उन्होंने मुख्यमंत्री के चश्मे से देखते हुए इस निर्णय को लिया है। इसलिए मैं उनकी बहुत बड़ी गलती इसलिए नहीं मानता हूं कि शायद उन पर मुख्यमंत्री का तुगलकी फरमान था और उसी के आधार पर उन्होंने यह बात कह दिया जहां निबंधित होना और सूचीबद्ध होना शायद उन्हें पता ही नहीं चला। जबकि सच्चाई यह है कि आईपीआरडी पत्रकारिता को मुख्यमंत्री के एक ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए उनको सूचीबद्ध करती है और फिर उनकी एक सूची बनाकर उनको समय समय पर वित्तीय सहायताएं देती है और उसी के माध्यम से जो तत्कालीन सरकार होती है और जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हैं उनके ब्रांडिंग को करते हुए, उनके चेहरे को चमकाते हुए उनके इमेज बिल्डिंग का काम किया जाता है और इसीलिए पत्रकारों को और न्यूज़ चैनलों को, समाचार पत्रों को सूचीबद्ध किया जाता है। और शायद यह डिफरेंस हजारीबाग के एसपी महोदय को नहीं पता होगा।
इस पर क्या ही कहना, लेकिन राज्य की स्थिति वाकई चिंतनीय है, जहाँ पे पत्रकारिता पर लगाम लगाने का प्रयास सरकार कर रही है और यह कतई लोकतंत्र के हित में नहीं है। एक आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आपका 2-4 लाइन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे और आप बता भी रहे थे कि दाहू यादव और समथिंग ऐसा कुछ था, क्या था वो? क्या देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से निष्पक्ष पत्रकारिता की पक्षधर रही है और हम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में राज्य की स्थिति को बयान करने के लिए कुछ उदाहरण पेश कर रहे थे और बड़े ही साधारण उदाहरण हैं, चूँकि हम साधारण लोग हैं, हमारी पार्टी साधारण लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, आम आदमी का प्रतिनिधित्व करती है, तो साधारण भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया था कि अभी राज्य की वास्तविक स्थिति क्या है। तो अब राज्य की वास्तविक स्थिति क्या है यह समझिए मेरे उन उदाहरणों से कि दाहू यादव जैसे अपराधी, जिसको पूरे राज्य की पुलिस, यहाँ की CID खोज रही है, जिनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि सारे मीडिया के चैनल कह रहे हैं और यह प्रमाणित तथ्य भी है, वैसे अपराधी इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था और सरकार का दायित्व था कि इनको सलाखों के पीछे भेजे ताकि राज्य में विधि व्यवस्था बेहतर हो सके। वैसे अपराधी और जिन पर आरोप है, आरोपी कहूँगा मैं, वैसे लोग आज सरकार में के संरक्षण में बाहर हैं और जिन अधिकारियों पर वैसे लोगों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी थी, विडंबना है इस राज्य की कि वैसे अधिकारी जैसे पूजा सिंघल, जैसे छवि रंजन और भी कई नाम हैं, वैसे लोग आज सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसी राज्य की स्थिति है। आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन के पास खड़े हो जाएं और ज़्यादा देर खड़े होने की आवश्यकता नहीं, आप 5 या 10 मिनट खड़े हो जाएं तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई एक मालगाड़ी धड़धड़ाते हुए आपके सामने से गुजर जाएगी और उससे उड़ता हुआ कोयला कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर आकर आपको यह एहसास कराने का प्रयास करेगा कि कैसे यहाँ पर मालगाड़ियों में भरकर यहाँ की खनिज संपदाओं को दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था चमकाने के लिए भेज दिया जा रहा है। और उसी के ठीक विपरीत राज्य में नियोजन नीति लागू नहीं हो पाने के कारण राज्य के, प्रदेश के युवा सड़कों पर हैं, पुलिस की लाठियां, गोलियां खा रहे हैं, पुलिस के बर्बरता का शिकार हो रहे हैं और उनकी सुध कोई भी सरकार नहीं ले रही है, चाहे वो पहले की पार्टी की सरकार हो या वर्तमान सरकार हो। लेकिन ऐसी स्थिति में भी मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? पत्रकारों के निबंधन और सूचीबद्ध होने को देख रहे हैं। अभी एक और बड़ी हास्यास्पद घटना मैं इसको कहूँगा राज्य में घटी कि एक एयर एम्बुलेंस का हवाला देकर मुख्यमंत्री के उसी चेहरा चमकाओ विभाग ने, जिसको हम IPRD कहते हैं सरल भाषा में, उसने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए राज्य में और यह बताने का प्रयास किया कि क्या क्रांतिकारी काम कर दिया यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, जो आदिवासियों और मूलवासियों के हितों की बात करते हुए सरकार में आई झारखंड मुक्ति मोर्चा, कि अब उन्होंने एक ऐसी क्रांतिकारी व्यवस्था शुरू कर दी है कि अब राज्य में कोई भी मरीज दम नहीं तोड़ेगा चिकित्सा के अभाव में और उनको एक एयर एम्बुलेंस में भरकर और राज्य के बाहर भेजा जाएगा। लेकिन आज के प्रमुख अखबारों में एक खबर छपी है जिसको देखकर अगर आप राज्य के हितैषी हैं तो आपके भी पेशानी पर बल पड़ जाएगा कि वहाँ सिर्फ एक ही वेंटिलेटर काम कर रहा है वहाँ के ICU में, और उस वेंटिलेटर के अभाव में जो झारखंड के दूर दराज के इलाकों से गरीब गुरबा लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, जिनके लिए शायद वह एयर एम्बुलेंस बहुत बड़ी बात है, उन्होंने आज तक हवाई जहाज़ का शकल तक नहीं देखा हो, वैसे लोग उस वेंटिलेटर के और चिकित्सकीय उपकरणों के अभाव में रिम्स में दम तोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है प्रदेश की। और जब प्रदेश के इन मुद्दों पर राज्य की और मुख्यमंत्री जी का मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूं, उनका ध्यान इन मुद्दों पर होना चाहिए था और उन्हें नींद नहीं आनी चाहिए थी, तब वह क्या कर रहे हैं? अपने विशेष शाखा के द्वारा एक पत्र निकाल रहे हैं, सारे पुलिस कप्तानों को वह तुगलकी फरमान भेज दे रहे हैं। और फिर जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम पे आपने सुना होगा, जब राजशाही होती थी तो वहाँ का राजा एक फरमान जारी करता था और जितने उसके सिपह सलार होते थे, सेनापति होते थे, वह राज्य में घोड़ों की टाप पर निकल जाते थे और उस तुगलकी फरमान को लागू कर दिया जाता था। ना कोई कचहरी होती थी, ना कोई कोर्ट होता था। आज लगभग वैसी ही स्थिति झारखंड में उस सरकार के द्वारा की जा रही है जो आदिवासियों और मूलवासियों के हितैषी और प्रदेश की हितैषी होने का दावा करके और वादा करके चुनाव में जीत कर आई थी। यह बड़े ही चिंता का विषय है आकाश जी। तो फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे कहा जा रहा है, पर उसकी आज़ादी पर कैसे बात हो पाएगी अगर आप पॉलिटिकल पार्टियां चिंतित रहेंगी? हमको लगता है आप लोगों को तो मुखर होकर बोलना चाहिए। देखिए, राजनीति विडंबनाओं का खेल है और ख़ास करके जब हम भारतीय राजनीति की बात करें तो यहाँ कोई भी पार्टी, सिर्फ हमारी पार्टी को छोड़कर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे अन्य पार्टियाँ हों, मैं कई पार्टियों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ये सारी पार्टियाँ कभी भी स्वतंत्र पत्रकारिता की हिमायती रही ही नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि क्या इतिहास रहा है भारतीय राजनीति का। कांग्रेस के समय में बड़े घोटाले, भारतीय जनता पार्टी के समय में बड़े घोटाले,
और इसी घोटालों की राजनीति से छुटकारा दिलाने के लिए देश की जनता को आम लोगों ने आम आदमी पार्टी के रूप में एक बैनर खड़ा किया, जहां कोई नेता नहीं था बल्कि सारे आम लोग थे, और उन्होंने अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद यह बीड़ा उठाया कि एक स्वच्छ राजनीति की स्थापना करेंगे। और आज भी हमारी पार्टी, चाहे वह देश के स्तर पर हमारे राष्ट्रीय संयोजक के नेतृत्व में हो रहा हो या प्रदेश के स्तर पर हमारे प्रदेश नेतृत्व के और प्रदेश संयोजक जी के संरक्षण में हो रहा हो, हम प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमारी पार्टी ने यह बीड़ा उठाया कि हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि पत्रकारिता जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और माना क्या जाता है भी, उसका स्वतंत्र होना आवश्यक है और पत्रकारों की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मानना है और मेरी पार्टी का भी मानना है। इसीलिए जब यह तुगलकी फरमान आया राज्य सरकार का तो हम इंतज़ार करते रहे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने हम पर कटाक्ष करते हुए कहा, जब किसी पत्रकार ने पूछा कि आम आदमी पार्टी भी अब यहाँ अपने संगठन का विस्तार कर रही है, तो उनका अभिमान इस कदर सर चढ़ के बोला कि उन्होंने कहा कि क्या फालतू पार्टियों की बात कर रहे हैं, वैसी पार्टी जिसका न प्रदेश में संगठन है, न प्रखंड में संगठन है, न जिले में संगठन है। तो हमने सोचा कि भाई हम एक साधारण पार्टी के लोग हैं और हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी हमारा इतिहास नहीं है, तो हम चुप रहते हैं और हम देखते हैं कि पत्रकारों के हितों को जिस तरीके से कुचलने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो कौन सी पार्टी इस पर आकर बोलती है। लेकिन आप विडंबना देखिए कि आज तक 28 तारीख को यह पत्र निकला और आज तक करीब करीब 1 महीना 20-25 दिन होने को है, किसी भी पार्टी ने वैसे अन्य मुद्दों पर राजनीति करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो नेता तुरंत ट्वीट पर ट्वीट करते थे, पत्रकारों के सामने आते थे, जब आज उन्हीं पत्रकारों के अस्तित्व पर खतरा मंडराया इस तुगलकी फरमान के द्वारा, तो कोई भी पार्टी और कोई भी राजनेता सामने नहीं आया। तब हमारी छोटी सी पार्टी, जिसको दीपक प्रकाश जी कहते हैं कि झारखंड में एक बड़ी छोटी पार्टी है, उस छोटी पार्टी ने यह बीड़ा उठाया कि हम स्वतंत्र पत्रकारिता के हिमायती रहे हैं और हम पत्रकारों के हितों की न सिर्फ बात करेंगे बल्कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने यह बिगुल फूंका है कि जब तक इस राज्य में स्वतंत्र पत्रकारिता सुनिश्चित करने का काम यहाँ की चुनी हुई सरकार नहीं करेगी, तब तक अलग अलग मंचों से और अलग अलग माध्यमों से हमारी पार्टी यथाशक्ति यथासंभव पत्रकारों के हितों की आवाज़ उठाती रहेगी। एक यह बात कही जा रही है कि अतीक अहमद जो यूपी के जो भी थे, माफिया थे, नेता थे, जो भी थे, जब उनकी हत्या हुई कोर्ट पर अस्पताल परिसर में, तो जो हत्यारे थे वो पत्रकार के ही रंग रूप में आए थे, उनके पास माइक था, बूम था, वो वगैरह चीज़ें थी। उसी का हवाला दिया गया कि अतीक अहमद के हत्या में पत्रकार बनकर लोग आए थे, तो यहाँ कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हो, इसीलिए ऐसे कुछ बात की जा रही है। एक SOP का जिक्र किया गया केंद्र सरकार, राज्य सरकार के SOP, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। इस पर कैसे लेते हैं? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, एक्सेप्शंस कैन नेवर चेंज द हाइपोथेसिस। तो ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं और होती रहती हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिस पर चिंता करने की आवश्यकता है एक स्वच्छ छवि वाले समाज को, और हमारी भी चिंता है इस पर। ऐसा नहीं है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, हमारी पार्टी हमेशा से मानती रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस घटना को आधार बनाया जा रहा है, मैं एक और घटना की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, जो शायद आज के राजनीतिक भागम भाग में माननीय मुख्यमंत्री जी भूल गए होंगे और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी भी शायद उन्हें भी याद नहीं होगा, क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं आजकल बड़ी हैं और वह ट्वीट पर ट्वीट करते रहते हैं, तो शायद उनके संज्ञान में नहीं होगा। एक छोटी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते बड़े सम्मान के साथ मैं उनका ध्यान उस घटना की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं, आकाश जी, कि आज से बरसों पहले राजीव गांधी, जो उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या कोयम्बटूर में कर दी गई थी। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन वहाँ भी अगर आप देखें उस घटना के बारे में, अगर उसके तह तक आप जाने का प्रयास करें, तो वहाँ भी जो आरोपी थे, अपराधी कहूँगा मैं अब उनको, क्योंकि माननीय अदालत ने उन्हें सज़ा भी दिया बाद में, वो भी पत्रकार के भेष में आए थे। तो आज से वर्षों पहले भी पत्रकारिता को आड़ बनाकर, चूँकि पत्रकारों की एक अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा है समाज में, उसको आड़ बनाकर समय समय पर अपराधियों ने अपराध किए हैं। और इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है कि उस समय के प्रधानमंत्री को ही, जो राजीव गांधी जी उस समय चुनाव में थे और उनकी बड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं थी, उनको भी पत्रकार के रूप में आए हुए अपराधियों ने उस समय बम से उड़ा दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या उसके बाद से सारे प्रेस को बैन कर दिया गया? आप आए दिन सुनते होंगे कि पुलिस विभाग पर और पुलिस के पदाधिकारियों पर यह आरोप लगता रहा है। अभी तो आपके
डीसी महोदय पर ही आरोप लग गया कि उन्होंने ज़मीन के घोटाले में सरकार का न सिर्फ साथ दिया बल्कि वो बड़ा घोटाला सामने आया आप सभी पत्रकारों के माध्यम से। तो क्या आपने ब्यूरोक्रेसी पर भी उसके बाद बैन करने का कोई कदम उठाया? राजनेताओं पर भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं। चूँकि मैं खुद एक राजनेता हूं, लेकिन अपने आप को इससे अलग रखते हुए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि समय समय पर बड़े राजनीतिक घोटाले सामने आते रहे हैं। तो क्या आपने फिर राजनेताओं पर भी बैन लगाया? थाना प्रभारी कई वीडियो सीओ पर भी घोटालों के आरोप आए दिन देखिए, समाज में हर विषय के दो पहलू होते हैं और ऐसा नहीं है कि अगर पत्रकारिता का भी देखा जाए तो दो पहलू नहीं हो सकता है। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी कि पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या पत्रकार के रूप में आए अपराधियों ने कर दी और इसकी कड़ी निंदा करती है हमारी पार्टी। लेकिन उसको आधार बनाकर झारखंड में ऐसे समय में जब राज्य की सरकार के सामने अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आने वाले समय में यहाँ चुनाव है और पत्रकारिता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, एक क्रिटिकल वॉइस के रूप में, एक आलोचनात्मक माध्यम के रूप में सरकार पर एक चेक रखने का प्रयास करता है और उसी के माध्यम से सरकारें बेहतर काम करें ऐसी व्यवस्था है। शायद इसीलिए इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। उन पर हमला करना, उन पर अपमानजनक टिप्पणियां करना, यहाँ तक कि पुलिस कप्तान महोदय ने बिना किसी कचहरी और बिना किसी निर्णय के पत्रकारों को फर्जी तक बता दिया, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और हम अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और आपसे इस चर्चा परिचर्चा के माध्यम से राज्य की सरकार से यह अपील करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके पत्रकारों के हितों को जिस प्रकार से कुचलने का यह तुगलकी फरमान जारी किया गया है, उतनी ही तेज़ी से इस फरमान को वापस ले लिया जाए। यह सरकार के भी हित में होगा और प्रदेश की प्रतिष्ठा को भी धूमिल होने से बचाएगा।